खलीफा दो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का पूरा नाम उमर इब्न खत्ताब बिन नफील और कुनियत अबू हफ्स थी। आप कबीले कुरैश की एक शाख बनु आदि से ताल्लुक रखते थे। आप वाक़या फील के 13 साल बाद मक्का में पैदा हुए। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो इस वक्त आपकी उम्र 27 साल थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का इस्लाम लाना पता नुसरत थी। आपका इस्लाम कबूल करना इस्लाम के लिए जबरदस्त मददगार साबित हुआ और आपकी खिलाफत उम्मत के लिए रहमत बनी। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी शक्ति और कुव्वत और शिद्दत जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे वो काफिरों के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के लिए एक ढाल साबित हुए। इस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया। इस वक्त मुसलमानों की तादाद 40 के करीब थी, जिसमें ज्यादातर गुलाम, गरीब और मजलूम लोग थे जो अपने ईमान को काफिरों के सामने जाहिर करने से भी डरते थे। लेकिन जब आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तो आपके इस्लाम कबूल करते ही इन मुसलमानों ने खुलेआम तौहीद की दावत शुरू कर दी। हजरत उमर की तबीयत में शिद्दत और सख्ती होने के बावजूद कलाम इलाही सुनकर आपका दिल नरम हो जाया करता था और कुरान की तिलावत से आप पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाया करती थी और आप इसी कलाम इलाही को सुनकर इस्लाम कबूल किया था। हजरत उमर निहायत ही जुर्रतमंद और मजबूत आदमी थे। आप हमेशा अपनी राय पर कायम रहते थे जो बाद में दुरुस्त भी साबित होती थी। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में इरशाद फरमाया कि उमर की जुबान पर अल्लाह तबारक व तआला ने हक जारी कर दिया है, जैसे कि शराब की हुर्मत, औरतों के लिए हिजाब, बदर और खंदक के कैदी के मुताबिक आपकी राय और मुकाम इब्राहिम को मसल्ला बनाने समेत आपकी कई राय के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की 27 आयतें नाजिल फरमाई। नबी पाक को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। मक्का के 7 साल नबवी दौर में हजरत उमर कदम ब कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हमेशा बेकस मुसलमानों की मदद के लिए तैयार रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे हर मामले में राय ले लिया करते थे। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत के तौर पर उम्मत को ये फरमाया था कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की इब्तिदा करना। हजरत उमर की एक साहबजादी हजरत हफ्सा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। लिहाजा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर होने का अशरफ भी हासिल है। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक और हुनैन में हजरत उमर ने काफिरों के खिलाफ जिस जुर्रतमंदी से जंग की थी वो अपनी मिसाल आप है। हजरत उमर का मुसलमानों के साथ कुफर के खिलाफ लड़ने के लिए जंग में उतरते थे तो काफिर इनको देखकर डर जाया करते थे और इनके दिल में खौफ बैठ जाया करता था। 11 हिजरी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत उमर को एक सदमा पहुंचा और आप तलवार लेकर मदीने की गलियों में निकल पड़े और आपने ऐलान कर दिया, जिसने भी ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो मैं इसकी गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दूंगा। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब खुतबा दिया तब आपको तसल्ली पहुंची। सन 13 हिजरी में हजरत अबू बकर की वफात के बाद आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। हजरत उमर एक निडर इंसान होने के अलावा एक दानिशमंद और अक्ल रखने वाले इंसान थे। जब कुरैश में जाहलियत थी और बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे तब आपने उसी वक्त पढ़ना लिखना शुरू किया। आपके खत फरमान बहुत ही शानदार हुआ करते थे। आप अरबी फसाहत और बलागत में कमाल रखते थे। आप जब खलीफा बने तो आपने तमाम अरब कबीलों जो मुसलमान हो चुके थे इन सब को एक झंडे के नीचे जमा किया और एक ऐसा लश्कर बनाया कि कैसर और किसरा के तख्तों को इस लश्कर ने पलट कर रख दिया। शाम, मिस्र, इराक इन जैसे बेइंतहा इलाके फतह किए और बड़ी से बड़ी ताकतों ने इस्लाम के सामने घुटने टेक दिए। तकरीबन 400 शहर फतह किए गए, 4000 से ज्यादा मस्जिदें कायम की गयी। हजरत उमर का मकसद उन तारीख के जंगजू जैसा नहीं है जिन्होंने अपने खजाने भरे हैं, बल्कि आप हमेशा इस्लाम को आगे रखते और इस्लाम को फैलाना आपके अहद में सबसे अव्वलीन तरजीह थी। हजरत उमर एक अजीम खलीफा थे। आपने अदालती निजाम, पुलिस महकमा, बैतुल माल और कई और अदारे कायम किए और अरब की बदो तंजीम खत्म करके कुरान और सुन्नत का निजाम कायम किया और तमाम अरब की तलवारों को तौहीद के लिए इस्तेमाल किया।